टीम इंडिया तैयार, कोलंबो में जमकर की प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 12 अगस्त से गॉल में। एमपी के सिवनी में महिला आईएएस अफसर ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। गुस्से पर फेसबुक पर लिखा, कोई महिला कभी इस देश में जन्म न ले। हालांकि बाद में कमेंट पर जताया अफसोस। मध्य प्रदेश के सिवनी में पोस्टेड एक महिला आईएएस अफसर का सोशल साइट फेसबुक पर लिखा कमेंट चर्चा में है। आईएएस ऑफिसर ने लिखा कि वो दुआ करती है कि कोई महिला कभी इस देश में जन्म न ले। जैसे ही ये कमेंट वायरल हुआ, विवाद खड़ा हो गया। दरअसल महिला आईएएस अफसर ने मानवाधिकार आयोग के अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक एसएमएस भेजने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी अधिकारी संतोष चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पीड़ित आईएएस अफसर कोर्ट में बयान दर्ज करवाने पहुंची तो वहां एक महिला वकील सहित कई लोग मौजूद थे। पीड़ित ने असहज महसूस करते हुए मजिस्ट्रेट से अकेले में बयान दर्ज कराने की इच्छा जताई। आईएएस अफसर का कहना है कि ऐसा सुनते ही वहां मौजूद महिला वकील चीख पड़ी। वकील ने कहा वो अपने दफ्तर में अफसर होंगी, अदालत में नहीं। आपत्तिजनक एसएमएस और फिर कोर्ट की घटना से दुखी आईएएस अफसर ने सोशल साइट पर लिखा, मैं केवल यही दुआ कर सकती हूँ कि इस देश में कोई महिला जन्म न ले। यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है। हालांकि इस पोस्ट के कुछ ही घंटे बाद आईएएस ऑफिसर ने दूसरा पोस्ट किया और पहले पोस्ट के लिए खेद जताया। उन्होंने लिखा, आपत्तिजनक एसएमएस से वो गुस्से में थी, इसलिए ऐसा लिख दिया। लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे देश को ब्लेम नहीं किया जा सकता। उन्हें देश पर पूरा भरोसा है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब आईएएस महिला अफसर ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो बाकी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। अदालत में महिला आईएएस अफसर के बयान को दर्ज करते वक्त नहीं हुआ नियमों का सही पालन, जिसको लेकर अब आईएएस एसोसिएशन काफी गंभीर है। सिवनी के डीएम भरत यादव ने महिला आईएएस के साथ घटी घटना को अफसोसजनक बताया है। डीएम भरत के मुताबिक महिला आईएएस का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया। नियमों के मुताबिक बयान एकांत में ले जाना चाहिए था। साथ ही पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए थी। डीएम ने इस मामले में आईएएस एसोसिएशन से भी बात करने की बात कही है। कोर्ट में न्यायालय में जो उनको एकांत वातावरण मिलना चाहिए या वीडियो रिकॉर्डिंग में उनके बयान होना चाहिए, वो नहीं हुए हैं। किसी अधिवक्ता जी ने भी वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी की है। तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन आने वाला है, जो मिलने वाला है, उसके तहत हम प्रॉपर फॉरम पे जहाँ कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई करें। एमपी सरकार ने भी महिला आईएएस के साथ हुई इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। घटनाक्रम है वो न्यायपालिका के अंदर का है। राज्य सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और हम इसके लिए हाई कोर्ट के संज्ञान में इस विषय को डालें, ऐसा तय किया है। राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष उपमा राय ने इस मामले में हाई कोर्ट से दखल देने की अपील की है। खासों से ये अगर कहा जाए कि वो एक उच्च पद पर बैठी हुई महिला है और धीरे धीरे वो ये सारी चीजों की आदी हो जाएगी तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला आईएएस के साथ हुआ ये पूरा वाकया वाकई हैरान करने वाला, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई अब महिला अपराधों को लेकर ये घटना एक नजीर बनेगी। 25 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने कड़े किए तेवर। संसद भवन के बाहर गांधी मूर्ति के सामने दिया धरना। अपने 25 सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने तेवर कड़े कर लिए हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसद के बाहर धरना देकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने संसद भवन के बाहर गांधी मूर्ति के सामने धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी पार्टी कतई झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसदों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर स्पीकर सुमित्रा महाजन के फैसले का विरोध किया। करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे, चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें। वहीं बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के रुख के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पीएम के विकास के एजेंडे को कांग्रेस डिरेल करना चाहती है। इसी मकसद से वो संसद को नहीं चलने दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने रुख पर कायम है, लेकिन सवाल ये है कि बिना विपक्ष संसद कैसे चलेगी। युवराज कैबिनेट ने दी विमान खरीदी समेत तमाम महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी। बालाघाट में भारत रक्षित बटालियन को भी हरी झंडी।
भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम और जरूरी फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बालाघाट में भारत रक्षित बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए लगभग 1100 पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। वहीं नए विमानों की खरीद को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। फिलहाल राज्य सरकार के पास 1 विमान और 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 2 काम नहीं कर रहे। ऐसे में 80 करोड़ के हिसाब से 2 विमान खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ग्वालियर, रतलाम और देवास में करोड़ों की लागत से सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मोटर चालक कल्याण योजना पर भी मोहर लगा दी है, जिसमें रजिस्टर्ड मोटर चालकों के लिए बीमा, बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी सरीखी तमाम योजनाएं शामिल हैं। बीमा, बीमारी सहायता, कन्या विवाह सहायता, कौशल उन्नयन, स्वरोजगार हेतु ऋण, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति आदि आदि विषयों को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। शिवराज कैबिनेट ने नवीनीकृत ऊर्जा परियोजना को भी मंजूर कर लिया है। इसके तहत राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करेगी। तमाम फैसलों के बीच बेहद खास फैसला है मोटर चालक कल्याण योजना की मंजूरी। ये योजना रजिस्टर्ड मोटर चालकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में ढेर हुआ हरिंद्र राणा गैंग का शूटर धर्मेंद्र कुशवाहा। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश भागने में कामयाब हुए। ग्वालियर में सोमवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने हरिंद्र राणा गैंग के शूटर धर्मेंद्र कुशवाहा को मार गिराया। हालांकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके